आलोक जी आखिर क्यों काम नहीं करते हैं, क्यों यहाँ की सड़कें नहीं बनाते हैं? इसलिए कि उनको यहाँ सेंटीमेंट नहीं है, उनको यहाँ के क्षेत्रों से मोहब्बत नहीं है। जब तक दर्द नहीं होगा कोई भी नेता काम नहीं करेगा। बिहार में या दुनिया में यह पहली बार होगा जब डिजिटली वॉर चलेगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी जनसभाएं हुई थी ग्रास रूट पर जाकर की जा रही थी। पूरे बिहार में ये उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र दूसरे स्थान पे है जहाँ पे सर्वाधिक कार्यकर्ताओं को पार्टी के लिंक पे जोड़ा गया है। आप अपने पति को किस तरह से कोऑपरेट कर रही हैं? जी हाँ, मैं भी जिस तरह से आजकल देख रहे हैं जो रैली का ये प्रचार वर्चुअल रैली डिजिटल मीडिया के माध्यम से हो रहा है, तो मैं भी अपना सपोर्ट व्हाट्सएप फेसबुक के द्वारा कर रही हूँ। कोरोना की महामारी और आपकी चुनाव की तैयारी, क्या कहेंगे आप? कि आलोक मेहता जब यहाँ पे चुनाव के लिए आएंगे तो निश्चित रूप से उनकी जमानत जब्त हम कराएंगे। ये हम सभी लोगों से वादा भी करते हैं और हमेशा बोलते भी रहे हैं, हर हालत में इस बार आरजेडी की जमानत जब्त होगी। यानी कि उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से अभी भावी उम्मीदवार है प्रशांत कुमार पंकज, जो आलोक मेहता को करारी टक्कर देने के लिए डिजिटली प्लेटफॉर्म तैयार कर चुके हैं और ग्रास रूट की भी तैयारी इनकी जबरदस्त चल रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज। उत्तर बिहार वासियों के लिए जिस वक्त का इंतजार था वह था पुल का उद्घाटन होना। माननीय श्री नीतीश कुमार एवं केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा उत्तर बिहार वासियों के लिए महात्मा गांधी सेतु पुल का पश्चिमी भाग का उद्घाटन कर दिया गया है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, अभी मैं उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र जा रहा हूँ। चलिए हमारे साथ और जानिए कि प्रशांत कुमार पंकज जी किस तरह से आने वाले चुनाव में अपना बिगुल फूंकने का तैयारी कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी है। कोरोना जैसी महामारी जो हुई है, इससे लोग अभी तक उबर नहीं पाए हैं। यही हाल अभी बिहार का है, जहां पूरी तरह से अभी लॉकडाउन है। यह लॉकडाउन का सिलसिला कब तक चलता रहेगा यह कहा नहीं जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात, इस वर्ष चुनाव होना है, चुनाव तय है, चुनाव होगा ही। लेकिन चुनाव की तैयारी किस तरह से हो रही है, आज इसी मुद्दे को लेकर आज मैं खुद उजियार विधानसभा क्षेत्र आया हूं। वहां के प्रबल दावेदार जदयू से हैं प्रशांत कुमार पंकज। आपको मैं यह भी जानकारी दे दूं, यह युवा जदयू के राष्ट्रीय सचिव हैं। सबसे पहले प्रशांत कुमार पंकज जी, कोरोना की महामारी और आपकी चुनाव की तैयारी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये जो कोरोना महामारी है ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात नहीं है, पूरे विश्व में ये संकट फैला हुआ है। पूरा दुनिया इससे जूझ रहा है। हम भी यहाँ पे बिहार में लगातार ये बीमारी फैल रही है, लेकिन सरकार के स्तर पे जो उचित सहायता हो सकती है, जो काम किया जा सकता है, वो यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन इस कोरोना महामारी के साथ साथ सिर्फ कोरोना महामारी नहीं है, अभी बाढ़ की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे आ गई है। सरकार दो फ्रंट पे लड़ रही है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं कि अभी 7 तारीख को होने वाली अपनी वर्चुअल रैली को भी स्थगित किए हैं और उस रैली की तैयारी को लेकर हम भी आज अपने पूरे उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में सभी लोगों को वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सबको जोड़े हैं और सबको संबोधित भी कर रहे हैं। जी हाँ, आप साफ तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशांत कुमार पंकज जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र उजियारपुर से किस तरह से आईटी की टीम बनाई हुई है और यहाँ पे उनके जितने भी स्टाफ मेंबर है सब काम कर रहे हैं। प्रशांत कुमार पंकज जी, आपने यह जो वॉर रूम बनाया है, या वॉर रूम बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, अभी कुछ दिन पहले पार्टी के द्वारा, उनके राज्य इकाई के द्वारा एक लिंक दिया गया था जिसमें
पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के स्वचिंतक और पार्टी की नीतियों में विश्वास करने वाले लोगों को जोड़ना था। इन सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक वर्चुअल रैली के माध्यम से संवाद स्थापित करना था। उसी कड़ी में हम सभी लोगों को, कार्यकर्ताओं को टास्क दिया गया था। यहाँ पे हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर तकरीबन 25,000 कार्यकर्ताओं को पार्टी के लीग से जोड़ा गया और ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि पूरे बिहार में ये उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र दूसरे स्थान पे है जहाँ पे सर्वाधिक कार्यकर्ताओं को पार्टी के लीग पे जोड़ा गया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी चल रही है इनकी। और इस वक्त प्रशांत कुमार पंकज जी की धर्मपत्नी है, उनसे जानते हैं कि इस वक्त प्रशांत कुमार पंकज जी लगे हुए हैं उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में, चूँकि चुनाव आने वाले हैं। आप अपने पति को किस तरह से कोऑपरेट कर रही हैं? जी हाँ, मैं भी जिस तरह से आजकल देख रहे हैं जो रैली का ये प्रचार वर्चुअल रैली डिजिटल मीडिया के माध्यम से हो रहा है, तो मैं भी अपना सपोर्ट व्हाट्सएप, फेसबुक के द्वारा कर रही हूँ। और जो पोस्ट होता है फेसबुक पे डालती हूँ, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, यानी डिजिटली हाँ। आप इनको सपोर्ट कर रही हैं। जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर तरह से मैनेजमेंट करना, और चुनाव आने वाले हैं, इसके मद्देनज़र आप पूरी तरह से आप भी लगी हुई है कि हमारा हस्बैंड जो इस बार विधानसभा चुनाव जीते। मैं अभी जानने का यह कोशिश करता हूं कि प्रशांत कुमार पंकज का जो टीम है किस प्रकार से काम कर रही है। ग्राउंड से जो भी डाटा हम लोग को मिलता है उन सारे डाटा को हम लोग एक्सेल में फीड करते हैं और उसके बाद लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप बना के उनसे कांटेक्ट करते हैं और उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनको हम लोग कलेक्ट करके सर को प्रोवाइड कराते हैं और सर अपने तरफ से उन लोगों को हेल्प करते हैं। यानी कि जनता की जो भी समस्याएं आती है आपके पास, आप अपने थ्रू प्रशांत जी को बताते हैं कि ये समस्या, फिर वो प्रशांत कुमार पंकज जी अपने टीम के साथ उस क्षेत्र में जाते हैं और जनता की सहायता करते हैं। जी जी जी, इस तरह से काम चल रहा है आपका। जी, तो इस कड़ी में अब तक आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कितने लोगों को जोड़ पाए? लगभग पिछली बार जब से हम लोग यहाँ पे पार्टी के लिए सदस्यों को जोड़ रहे हैं तो 20 से 25 हज़ार लोगों को अभी तक पार्टी में जोड़ा जा चुका है और उनसे हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं डिजिटली। जी हाँ, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा सोशल मीडिया यानी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम के लिए काम किया जा रहा है। चूँकि इस वर्ष जो चुनाव होने जा रहे, इतिहास में पहली बार ऑनलाइन चुनाव लड़ने की प्रक्रिया हो सकती है, जिसके लिए प्रशांत कुमार पंकज जी ने पहले से ही कमर कस चुके हैं कि किस तरह से हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर विधानसभा क्षेत्र के जो भी जीते हुए विधायक हैं उनको करारी शिकस्त दे सकें। बिहार में या दुनिया में यह पहली बार होगा जब डिजिटली वॉर चलेगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी जनसभाएं हुई थी ग्रास रूट पर जाकर की जा रही थी। कोरोना की महामारी है, लॉकडाउन भी है, अब ऑनलाइन ही की लड़ाई चलेगी। तो जिस तरह से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके क्षेत्र से होते हैं राजद से विधायक आलोक मेहता जी, उनकी ज़बरदस्त तैयारी है और आपके पार्टी को लेकर कई तरह के आरोप लगाए कि उन्होंने कोरोना काल में ऐसे कुछ काम नहीं किए हैं जनता जनाधार देगी। आपके पिता स्वर्गीय राम लखन महतो जी यहाँ अपना अच्छा छवि बनाए हुए हैं, तो आप किस तरह से आलोक मेहता को करारी शिकस्त देंगे? निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं कि करारी नहीं, बहुत ही बुरी तरीके से उनकी हार होगी। ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, पूरे क्षेत्र में जब से कोरोना संकट आया है, अकेले हम सारे हर एक पंचायत में, हर एक गांव में, हर एक टोले में हमने घूमने का काम किया, लोगों से मिलने का काम किया। कोई ऐसा जगह नहीं, कोई ऐसा परिवार नहीं जहाँ पे हम लगभग नहीं गए हैं। उस समय में कोई स्थानीय प्रतिनिधि न देखने वाला था, न सुनने वाला था, कोई सूद लेने वाला नहीं था। हमें विश्वास है कि यहाँ की जनता निश्चित रूप से, अगर हम उम्मीदवार एनडीए की तरफ से बनते हैं तो भारी बहुमत से हमको जिताने का काम करेगी। यहाँ पर आलोक कुमार मेहता जीते हुए हैं, तो आप उन्हें किस तरह से करारी शिकस्त देंगे? क्योंकि सवाल आपके ऊपर
आरजेडी का आएगा, क्योंकि उनको आपको हराना है। यहाँ पे उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास ने कितना काम किया, क्योंकि आपकी स्टेट में आपकी सरकार है। नहीं, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आलोक मेहता सबसे पहला मुद्दा जो यहाँ पे है कि यहाँ पे पिछले 5 वर्षों में चुनाव जीतने के बाद आलोक मेहता को हमारे क्षेत्र के लोग फ़ोन करते रह गए, फ़ोन रिंग करता रह गया, कभी वो सूद लेने के लिए यहाँ पे आए नहीं। हम दावे के साथ बोलते हैं, आप पूरे क्षेत्र में आप घूम लीजिए, लोगों से आप सर्वे कर लीजिए, पूछ लीजिए, कोई उन्हें देखने वाला नहीं था। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, पूरे बिहार की सड़कें बनी, एक उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र सिर्फ यहाँ की सड़कें हैं जो पूरी जर्जर स्थिति में हैं। हम दावे के साथ बोलते हैं, हम तो उन पर आरोप लगा रहे हैं जो उन्होंने कभी भी बिहार सरकार को रिकमेंडेशन दिया ही नहीं कि वे यहाँ की सड़कें बननी चाहिए। अगर वो रिकमेंडेशन सिर्फ दिए रहते तो यहाँ की एक एक सड़कें या तो मुख्यमंत्री सड़क योजना में या प्रधानमंत्री सड़क योजना में बनती, लेकिन इन्होंने कभी रिकमेंडेशन तक करने का काम नहीं मिला, उनको फुर्सत ही नहीं था। और इसके अलावा ये यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आलोक जी आखिर क्यों काम नहीं करते हैं, क्यों यहाँ की सड़कें नहीं बनाते हैं। इसलिए कि उनको यहाँ सेंटीमेंट नहीं है, उनको यहाँ के क्षेत्रों से मोहब्बत नहीं है। जब तक दर्द नहीं होगा कोई भी नेता काम नहीं करेगा। हम यहाँ जब यहाँ की सड़कों पे घूमते हैं तो हमें दर्द होता है कि यहाँ की सड़कें बनी हुई नहीं हैं, और सिर्फ एक ही कारण से, चूँकि वो बाहरी हैं, इस क्षेत्र के नहीं हैं। इस क्षेत्र का बहुत बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे स्थानीय होना चाहिए। यहाँ का स्थानीय होगा तो इस क्षेत्र के प्रति दर्द होगा, और दर्द होगा तो यहाँ के लोग के लिए सुनेंगे और काम भी करेंगे। तो ये इतने बड़े मुद्दे हैं कि आलोक मेहता जब यहाँ पे चुनाव के लिए आएंगे तो निश्चित रूप से उनकी जमानत जब्त हम कराएंगे। ये हम सभी लोगों से वादा भी करते हैं और हमेशा बोलते भी रहे हैं, हर हालत में इस बार आरजेडी की जमानत जब्त होगी। यानी कि उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से अभी भावी उम्मीदवार है प्रशांत कुमार पंकज, जो आलोक मेहता को करारी टक्कर देने के लिए डिजिटली प्लेटफॉर्म तैयार कर चुके हैं, और ग्रास रूट की भी तैयारी इनकी ज़बरदस्त चल रही है। जैसा इन्होंने कहा है, प्रशांत कुमार पंकज से हमारा आखिरी सवाल यह होगा, उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से अगर आप जीतते हैं, जनता के लिए आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? अगर हमारी जीत यहाँ पे होती है, यहाँ की जनता का आशीर्वाद हमें मिलता है, सबसे पहला काम जो हम करना चाहते हैं, इस उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र की एक एक सड़क सिर्फ 5 वर्षों में एक एक सड़क हम कालीकरण के साथ, चौड़ीकरण के साथ, गुणवत्ता के साथ बनाएंगे। इसके अलावा जो पापा का सपना था, हमेशा किसानों के बारे में सोचते थे, चूँकि ये हमारा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है। यहाँ पे बाजार समिति बनाया गया, उसका उद्घाटन भी पापा के द्वारा उनकी अवधि में किया गया था, लेकिन वो यहाँ पे कारगर नहीं हो पाया। तो एक विकसित बाजार समिति जो हमने देश विदेशों में घूमने के बाद हमने देखा है, उसको एक विकसित बाजार समिति यहाँ पे हम बनाएंगे, जो कि पूरे बिहार का सबसे बड़ा बाजार समिति होगा और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग होगा। यहाँ के महिलाओं के लिए हमने बोला है, यहाँ महिला थाना नहीं है, महिलाएं वहाँ जाने में हिचकती है, एफआईआर करने में हिचकती है, तो हर महिला के लिए हम यहाँ पे महिला थाना स्थापित करेंगे। यहाँ की बच्चियों के लिए पढ़ने के लिए सिर्फ एक स्कूल है, हम यहाँ पे एक बड़ा कॉलेज और स्कूल हम यहाँ की बच्चियों के लिए हम स्थापित करेंगे। जो हमारे छात्र हैं यहाँ के, हमने बोला है, हमने सपना देखा है, हर एक पंचायत, 39 पंचायत है, 39 पंचायत में एक फ्री वाईफाई सेंटर हम बनाएंगे, जहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वहाँ जाकर फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ये चंद काम हैं जो हमने सपना देखा है कि हमारा उजियारपुर क्षेत्र कैसा हो, कैसा इसको हम बनाएंगे। हमें विश्वास है कि अगर यहाँ की जनता का आशीर्वाद हमें मिला तो एक विकसित उजियारपुर हम यहाँ बनाएंगे। चुनावी वर्ष है, चुनाव होना तय है, और प्रशांत कुमार पंकज ने पूरी तरह से कमर कस लिए हैं। जब भी चुनाव होगा इनकी तैयारी बहुत जोर से होगी। अभी हमारे साथ हैं प्रशांत कुमार पंकज जी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो
अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के खास मुद्दों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।